हाँ, अमूल बोबडे जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या समाचार है, बोलिए। कुछ नहीं सर, काम चालू है। मौसम खुल गया। मौसम का खुला, दिन भर धूप चलता है, रात को ठंड चालू हो जाता है। तो दिन भर ग्राहक आ रहा है ना, काम आ रहा है ना। आ रहा है लेकिन काम आ रहा है, लेकिन उतना स्पीड नहीं है ना सर। हाँ, स्पीड कम है। हाँ जो वो। मान लीजिए 100 150 वाला काम था, अभी जो लगभग वो 15 या 20 पे आके रुका है। ये साल हम्म, मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है। ऐसा। ये मेरा नहीं, सबका प्रॉब्लम यही है। आज वो आपको जुलकर जी जो कूलर के मैन्युफैक्चरर हैं, वो हमको हम्म। कॉल किए थे, बोले कि 850 कूलर बना के रखे हुए हैं और अभी तक 50-60 कूलर ही मात्र निकला है। तो वही हम उनको बोले सबका कि वही कंडीशन है। हाँ नहीं, देखिए कूलर और हीटर जो है ना, ग्राहक सही हम्म। पूछे तो जब कोल्ड वेव और हीट वेव चालू होता है ना, तभी ग्राहक लेता है। उसके पहले कोई नहीं लेता है। कूलर और हीटर में नहीं, हमेशा। ये साल सर जी, अभी ये अप्रैल चालू हो गया, आज का 5 तारीख है आज। हाँ हाँ। हमारे इधर फेब्रुवरी में कूलर चालू हो जाता था महाराष्ट्र में पूरे। अच्छा, कूलर और अभी चलता भी है उधर। कूलर नहीं लगा। कूलर, हाँ। कूलर तो छोड़िए, जो ग्रीन नेट आता है धूप से बचने के लिए, वो भी नहीं लगा है हमारे इधर अभी। इसका हमको लगता है कि जो मौसम में उठा पटक हो रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। जून महीने में बारिश होता है, जून को बारिश होता है। बहुत हम्म। बहुत 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 दिक्कत दे रहा है ये साल। अभी तो बारिश रुक गया ना एकदम। बारिश रुक गया, लेकिन 8 तारीख से बोला है, और बोला है, बताया है 8 तारीख से महाराष्ट्र में बारिश होने वाला है। फसल। मौसम मौसम विभाग का जानकारी है ऐसा। असल में फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचा है बहुत जगह। बहुत- हमारी इधर गेहूं तो निकलना बाकी है अभी। तब तो। गेहूं अगर उसमें मिल गया तो वो भी गेहूं का भी नुकसान होता है। और और पूछिए। धूप तो चल रहा है, लेकिन रात को जो ठंड होता है ना, उसके कारण काम नहीं उठ रहा। हाँ वो सही है। नहीं देखिए, काम तो उठेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हर साल का कहानी यही है। हाँ, कभी देर सवेर काम तो आएगा ही, सब सीजन मिलेगा पूरा पूरा। अच्छा, पिछले बार देखे थे नवंबर में ठंडा उतना नहीं था। हमको याद नहीं। है 22 नवंबर को पिताजी की मृत्यु हुई थी। कोई ठंडा नहीं था, पंखा चल रहा था। हम्म। लेकिन उसके बाद जो ठंडा आया, ऐसा ठंडा 40 साल में नहीं आया। क्या नहीं, समझे। बराबर है। तो आएगा, सब आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मौसम सब नहीं, सीजन। लेकिन ये साल हमारे इधर कुछ भी नहीं रहेगा। अब जितने भी महाराष्ट्र वाले हैं, मान लीजिए जयराम भाई हो गया, बालू मस्के के, हाँ हम तीन, ये अपने विष्णु शिवपुरकर, हाँ ये हाँ तीन लोगों को तो मैं जानता हूँ महाराष्ट्र के। हाँ इनको हाँ पूछिए आप, हाँ इनका भी यही हाल है। हमारे हाँ। यहाँ पे 3 महीने में बारिश चालू हो जाता है। और हम्म हमारा पैसा कमाने का और सीजन का जो टाइम रहता है फरवरी हम्म टू मई महीने तक। हम्म। ये साल कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं है, करके दिक्कत हो रहा है। अच्छा। जो मान लीजिए पिछले साल रोजाना 100 150 स्टेटर आता था, अभी 20 पे रुका है आके। अब सोचिए क्या हालत होगा। तो सीलिंग फैन की बात कर रहा अब हूँ। देखिए, हमको तो कुछ कहने में बन नहीं रहा है, हम बहुत संभल गए हैं, सही पूछिए तो। ये वीडियो कॉल में अब हम बहुत संभल गए हम्म। हैं। बात कहने के लिए तो बहुत तरह का दिमाग में आ रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कर और रहा। मैं 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 जान रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं, और आप नहीं बोलेंगे अभी, मेरे को पता है वो। हम सिर्फ मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे। मेरे को पता है सर, आपके दिमाग में क्या चालू है, मेरे को सब पता है। देखिए, हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि एक कंपनी को देखते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं बहुत सारी कंपनी पे, तो हमको एक कंपनी दिखाई देती है, टाटा कंपनी। उसके यहाँ कभी मंदी नहीं दिखता है, पता नहीं क्या कारण है। इतना तरह का व्यापार सर में आप घुसा हुआ है वो। हम टाटा कंपनी का बात कर सर रहे हैं। आप सर आप जो बात करते हैं ना, वो सबके बारे में सोचते हैं आप, वो सब बराबर है। लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है अभी। देखिए, टाटा क्योंकि कंपनी काम एक का दिन। कंडीशन देखिए। ठीक बात है, एक दिन में टाटा कंपनी नहीं बनता है। और ये जो हम्म। मौका है ना, सही पूछिए कि ये जो मंदी का मौका है, ये मौका चौका मारने का है।
ये मौका दे रहा है। अगर ये मौका नहीं मिलता आपको तो आप फिर उसी में बिजी रहते। ये तो भगवान की बराबर कृपा है। से बहुत बड़ा अवसर मिला है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक नया काम में हाथ डाल देना है, कम से कम। लेकिन उसके लिए पूंजी भी चाहिए ना सर जी। अब धनपाल जी कल क्या कह रहे थे पूंजी कि का भी- पूंजी का तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई पूंजी भी का काम अभी, चालू करने के लिए पूंजी चाहिए। अच्छा वो ठीक है कोई अभी। बैंक कोई बैंक पे सुनिए सर जी, कोई बैंक में अगर कर्जा उठाने के लिए जाते हैं ना, तो पहले वो पूछता है कि आप मॉर्गेज क्या रखेंगे। ओहो, हमको वो कर्जा लेना ही नहीं है। अभी अजीत खगड़िया से बातचीत हम कर रहे थे, आप सुने थे? नहीं, मेरा थोड़ा सा लाइन कटा था, मेरे को कॉल आया था एक। भाई जी हम लोग को तो वो कर्जा लेना ही है जिस नहीं है जिसमें कुछ गिरवी रखना पड़े, क्योंकि सर ये बिजनेस है। 5 साल के अंदर में 90% बिजनेस बंद हो जाता है जो शुरू होता है, इसको समझिए। 5 साल के अंदर में कोई भी नया काम आप चालू करेंगे, 100 में से 90 काम बंद हो जाता है। और कोई भी गिरवी अगर हम लोग रख देंगे तो हम लोग का तो गिरवी बैंक जब्त कर लेगा। तो हमको तो गिरवी वाला कर्जा लेना ही नहीं है। अब बिना गिरवी वाला कर्जा तुरंत नहीं मिलता है, उसके लिए तो 1 साल काम करना पड़ेगा बैंक के साथ। ये दोनों चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और अब जुलकर जी का एग्जाम्पल जुलकर जी अगर आप मेरा रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे आपके काम में भी हमको एक कमी दिखा, आप पूरी तरह से कूलर में घुसते चले गए। सोचिए 850 कूलर बना के स्टॉक कर दिए हैं, अब उनको परेशानी हो रही है। सर कूलर की एक बात बताता हूँ मैं। हाँ। हमारे नागपुर में एक मैन्युफैक्चरिंग वाला है, एक दंत। हम्म। वो मान लीजिए अगर कॉल करा ना तो कॉल रिसीव नहीं होता है। ये साल वो मेरे को कॉल करके पूछ रहा है आपको कितना चाहिए, और वो पूरा यानी हमारे जिले का वो पूरा देने को तैयार है। वो सब ठीक है, मान ये लीजिए सब के पीछे ये साल जान। कूलर देखिए अमूल बोबडे जी, प्रकृति हम लोग को मौका दे रहा है। हम लोग गलत तरह से व्यापार करते हैं। हम लोग एक ही बिजनेस को जब पकड़ते हैं ना तो धीरे धीरे उसी में घुसते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं। अब वो व्यापार दलदल का काम करता है। जितना पैसा होता है हम लोग होता है तो उसी में डाल देते हैं और कॉइल बढ़ा देते हैं। नहीं, पैसा काटने का समय है। अच्छा, पैसा कब बिजनेस से कटेगा? जब बिजनेस में पैसा आते रहेगा तभी ना पैसा निकाल पाइएगा। अभी तो आप चाहिएगा तो पैसा नहीं निकाल पाइएगा। ये जो मौका मिला, इस मौका में सोचना पड़ेगा कि ये दिन दोबारा नहीं देखना पड़े। अच्छा अमोल जी, एक चीज बताते हैं, आप कितना वर्कर लेके चल रहे हैं जिसको आप तनख्वाह देते हैं? कुछ भी नहीं है। मैं, मेरा मिसेज और वहाँ पे सीखने वाले आदमी। बहुत ऐसे लोग होंगे, जैसे मान लीजिए कि हम कूलर के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होंगे जो 10-15 कारीगर को रखे हुए होंगे वेतन पे, हो सकता है उनको अभी उनको अगर सेल रुक जाएगा या जहां पे 200 बिकता था अगर वो 10 पे आ जाएगा तो वेतन वो कैसे देंगे? पास से देना पड़ेगा उसको। पास से देने के लिए पैसा का आते रहना चाहिए ना पैसा। 10 को कूलर आएगा तो कूलर के बॉडी वाला को पैसा भेजेंगे, कॉपर वाला को भेजेंगे, स्टाम्पिंग वाला को भेजेंगे कि वेतन देंगे, कि किराया देंगे, कि बिजली का बिल देंगे, कि घर का खर्चा चलाएंगे, कि बच्चा का नया क्लास चालू हो रहा है उसका खर्चा है। सब खर्चा एक साथ, अब पैसा रुक गया क्योंकि सारा पैसा एक ही जगह फंस गया। कूलर का काम मान लीजिए मंदा है, लेकिन पानी का कारोबार आप जानते हैं अमूल बोबडे जी, हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे किताब लिख रहे थे खाली। हम बीच में ब्रेक लगाए, जब हम 30-35 किताब लिखे तो थोड़ा सा रुके और क्या किए, अध्ययन करना चालू किए खेती पे। 11 किताब खेती पे लिख दिए। मेरा मकसद यहाँ कुछ और था। अभी हम 15 किताब फूड इंडस्ट्री पे लिख रहे हैं। माने ऑटोमेटिक मशीन से जिलेबी बनता है और जिलेबी का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है। 10 लाख का तो मशीन है,
पंखा बनाने के लिए 3 लाख का मशीन है, जिलेबी बनाने के लिए, ऑटोमेटिक जिलेबी बनाने के लिए 10 लाख का मशीन है, पानी पूरी बनाने का ऑटोमेटिक मशीन, मोमो बनाने का मशीन, एक से एक लड्डू बनाने का, मिठाई बनाने का, सब ऑटोमेटिक मशीन बन रहा है, मशीन से। अच्छा 2 मिनट के लिए सोचिए, पानी पूरी का बिक्री तो बहुत होता है कि नहीं होता है? होता है, बहुत होता है। बच्चा लोग डेली जाके इधर उधर पानी पूरी, अब पानी पूरी बनाने के लिए जो उसका फोकचा होता है, जो गोलगप्पा होता है, वो एक बहुत झंझटिया काम है। मशीन से मालूम है 1 घंटा में 10,000 गोलगप्पा बनता है। 1 घंटा में 10 घंटा में कितना गोलगप्पा बन जाएगा, हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। उसका छोटा छोटा पैकेट बना के खाली गोलगप्पा वाला को मालूम चल जाए कि आपके यहाँ 1000 गोलगप्पा मिलता है, आएगा 1000 गोलगप्पा लेके चला जाएगा। बाकी तो उसको सारा सामान, तो उसको मेन झंझट है गोलगप्पा का पूरी बनाना। अगर उसका खत्म हो गया तो उसको घर जाना पड़ेगा, अगर उसको खत्म हो गया। क्या मतलब था कि हम 15 ठो किताब फूड इंडस्ट्री पे लिख रहे हैं? ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं कि एक व्यापार में जो लोग घुस रहे हैं ना, वो दलदल की तरह हो रहा है। अब मान लीजिए आपका ये भी बिजनेस है और एक आध को आप फूड इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, उधर से पैसा आते रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। अभी आपका एक बिजनेस अगर चलते रहता धमाकेदार, आपको टेंशन रहता? नहीं। ये मौका दिया है, प्रकृति मौका दे रहा है, ऊपर वाला भगवान मौका दे रहा है कि सोचने के लिए कि हम लोग क्या गलती करते हैं। हम लोग एक ही गलती करते हैं, एक ही व्यापार में घुसते चले जाते हैं। आज कूलर के मैन्युफैक्चरर 1000 कूलर का अगर स्टॉक कर लिए तो उनका तो परेशानी बढ़ गया। और जैसा आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर वो भविष्यवाणी आपका सत्य हो जाए तो क्या होगा, कितनी बड़ी समस्या हो गया सर। नहीं अभी मैं जो भविष्यवाणी किया सच्चा हो गया वो, क्योंकि देखिए अभी अप्रैल चालू है, मई महीने में हमारी इधर एंड हो जाता है पूरा। नहीं हम ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जयराम जी से पूछिए, नहीं ये अपना विष्णु भाई से देखिए, जुलकर जी जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये बिहार है, और बिहार में बरसात को आते आते लगभग जून हो जाता है, जून अंत हो जाता है। आप लोग की तरफ बरसात पहले आ जाता है, हम लोग की तरफ बहुत देर से आता है। तो उनका माल हम जानते हैं निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन ये मौका दिया गया है, सब कोई समझिए, एक बिजनेस हमेशा खतरनाक होता है। एक बिजनेस, अब फैन लाइन में घुसे तो अगर मौसम बदला तो पंखा का सारा आइटम पे ब्रेक लग जाएगा। कूलर पे तो सबसे पहले ब्रेक लगेगा, लेकिन सीलिंग फैन चलते रहेगा। सीलिंग फैन जल्दी नहीं रुकता है। पंखा तभी आपके यहाँ चल रहा होगा क्या? हाँ, पंखा चलता है, पंखा चलता है, पंखा चलता है। चलिए और वो कुछ? तो 12 महीने चलता है, खाली तो 2 महीने बंद होता है। हाँ, 2 महीना पंखा खाली बंद होता है। और बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? हम तो कहेंगे अमूल बोबडे जी सही पूछिए, वक्त आ गया है। स्टेट बैंक से कारोबार करना चालू कीजिए, 1 साल ही पूंजी का समस्या जड़ से खत्म कर देगा। अब बिना कुछ गिरवी रखे, जानते हैं 2 लाख तक, 2 करोड़ रुपया तक का तो अभी फैसिलिटी है एमएसएमई को, 2 करोड़ रुपया तक का लोन मिल जाएगा। और जानते हैं 1-2 साल के बाद ही 2 करोड़ के लिमिट को सरकार बढ़ा के 5 करोड़ कर देगी। जिस तरह से महंगाई हो रहा है और रुपया का वैल्यू गिर रहा है, तो सरकार को करना ही पड़ेगा। 5 करोड़ समझ रहे हैं कितना बड़ा रकम हो जाएगा? इसको बहुत हो जाएगा सर। तो इस सब लोग को पूंजी का दिक्कत नहीं है, लेकिन पूंजी के दिक्कत को खत्म करने का तरीका को पकड़ना पड़ेगा। 1 साल कोई बात नहीं, हम कुछ भी बेचेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो पैसा बैंक में जाए। कुछ भी खरीदेंगे तो पैसा बैंक से निकले। अब वो होना चाहिए चालू खाता, करेंट अकाउंट, ताकि जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक में रिकॉर्ड होना चालू हो जाए। उससे सबसे बड़ा फायदा होगा। अच्छा सर जी, एक बात बताइए मेरे को। बोलिए ना। जो अपना सेविंग अकाउंट है उसको करंट कर सकते हैं आप? नहीं, नहीं कर सकते। जो फिलहाल अलग से निकालना अलग से पड़ेगा। चालू खाता खोलना पड़ेगा। आंख बंद करके 11,000 से एगो चालू खाता खोल दीजिए। पहले कुछ नहीं है, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लीजिए और जाके चालू खाता खोल दीजिए।
और कोई जरूरी नहीं है कि अभी आप तुरंत जीएसटी ले लीजिए, उसमें 20 लाख का लिमिट है। 20 लाख से टर्नओवर क्रॉस हो जाए तब जीएसटी नंबर लेना जरूरी पड़ेगा। अच्छा, तब चाहिए जीएसटी, तब जरूरी है। लेकिन 20 लाख से अगर नीचे हैं तो कम से कम एमएसएमई, देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए एमएसएमई अगर कर लीजिएगा आपके फायदे के लिए, तो एमएसएमई ले लीजिए और जाके स्टेट बैंक में कल ही 11,000 से चालू खाता खोल लीजिए, आंख बंद करके लगा दीजिए, वो पैसा आप ही का है। और उसके बाद जितना भी पैसा आवे व्यापार से, अगर पूरे दिन में 1,000 रुपया का भी काम किए ना तो 1,000 रुपया पहले बैंक में जमा होना चाहिए, और उसके बाद अच्छा, खर्च दिखाना है, पूरा दिखाना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूरा दिक्कत दिखाना। है, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20 लाख का लिमिट है ना, आप कॉपर खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी आप दे ही रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि आप नहीं दे रहे हैं। कॉपर देखिए कहाँ से निकलता है, धरती से निकलता है। अब धरती से जो निकलता है वो सरकार का है, धरती से जो निकलता है वो सब सरकार के हाथ में है, तो वो जीएसटी से गुजरा हुआ है, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है। वक्त अपने आएगा, आप खुद महसूस कीजिएगा कि हमको अब जीएसटी ले लेना चाहिए, ले लीजिएगा। इसमें कोई डर भय की चीज नहीं है, कोई गलत काम थोड़ी है। लेकिन ये जो पूंजी की समस्या है ना, ये दूर करना बहुत जरूरी है। पूंजी के चलते कोई भी आदमी व्यापार बड़ा नहीं कर पाता है, इसको सोचिए। अच्छा, जो एमएसएमई है हाँ, उसको एक बार ले लिया तो लाइफ टाइम हो गया कि उसको रिन्यू करना पड़ता है साल भर में? क्या कुछ नहीं, लाइफ टाइम, एक बार निकाल लिया हाँ, पूरा है। लाइफ टाइम के लिए हो गया, एक बार ले लीजिए, कहानी खत्म। और उद्योग आधार क्या है फिर? उद्योग आधार तो आप अपना दे दीजिए, क्या दिक्कत है। अरे आपका अभी पूरा लाइफ बचा हुआ है, अपना आधार कार्ड का नंबर पे उद्योग आधार वही है ना, एमएसएमई, दोनों दो चीज नहीं है, चीज एक ही है। अच्छा, वही चीज एक ही है, एक ही है दोनों। हाँ, आप एमएसएमई का 2-4 ठो वीडियो देख लीजिए ना कि एमएसएमई कैसे लें, इसका 2-4 को खाली आप वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद प्रेम से जाके एमएसएमई लीजिए, और एमएसएमई का प्रिंट आउट निकाल के भारतीय स्टेट बैंक में जाके चालू खाता अपने दुकान के नाम से, और एमएसएमई जो लीजिएगा ना उसमें कर दीजिए इंडस्ट्री या इंटरप्राइजेज कर दीजिए, वर्कशॉप और रिपेयरिंग वाला नाम हटा दीजिएगा। यदि इंडस्ट्रीज नहीं इंडस्ट्रीज करने का मन है तो इंटरप्राइजेज कर दीजिए, एनजे मोटर इंटरप्राइजेज मार दीजिए, क्या दिक्कत है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इंडस्ट्री जोड़ देंगे तो नाम सबके नज़र में आएगा कि उद्योग हो गया, तो ठीक है, आप इंटरप्राइजेस कर दीजिए। इंटरप्राइजेस करने के बाद जब अगला कदम आएगा, वक्त बदलेगा, तब खुद ब खुद रास्ता तय होगा आगे। जब आप प्राइवेट लिमिटेड में जाइएगा तो खुद ही अपने आप नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए, ये मौका है, ईश्वर ने मौका दिया है सोचने के लिए सब लोग को कि एक व्यापार में मत फंसिए। आज रोटी का चीज कोई बंद नहीं हुआ है, रसोई घर चालू है, रसोई घर कभी बंद हो सकता है? नहीं, भूखा रहना पड़ेगा, रसोई घर बंद हुआ तो हम पानी का कारोबार एक ठो रख लिए साइड में। हमेशा हम बोलते हैं लोग आरो हम काहे चिल्लाते हैं, बहुत जरूरी चीज है। धीरे धीरे, अरे 10 पीस से धीरे धीरे एक दिन एक बिकेगा, दुगना मुनाफा आता है। मुनाफा का रेट बहुत ज्यादा है उसमें, बाकी चीज में मुनाफा का प्रतिशत बहुत कम है। आरओ में सीधे 4,000 से 10,000 हो जाता है एक झटके में, मुनाफा का प्रतिशत ज्यादा है, बशर्ते कि उसको सीधे घर में जाके लगाया जाए। मन में जो भी बात होना, ये 1 to 1 बात करने से ज्यादा बात होता है। वाह, टाइम बहुत क्रॉस हो गया। चलिए कल फिर आइएगा, और आज क्या सोचे वो कल जरूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, नमस्कार, शुभ रात्रि।